मशीन असाध्य मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए एक वरदान। मानसिक बीमारियों में आज भी 40% बीमारियां ऐसी है जो कि दवाइयों या चिकित्सा से ठीक नहीं होती। गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया के पूरे तरह ठीक नहीं होने से व्यक्ति परिवार और समय पर बोझ बन जाता है। इसी समस्या को हल करने हेतु विज्ञान निरंतर प्रयासरत रहती है। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन यद्यपि 1980 से ही प्रचलित है, लेकिन इजराइल की ब्रेनसवे कंपनी ने यह मशीन तैयार करके असाध्य मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए एक वरदान दिया है। इस मशीन को डीप टीएमएस कहते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में 80% से अधिक कारगर है। उत्तर प्रदेश में यह पहली मशीन है। वाराणसी के देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, देवा मेंटल हेल्थ केयर ने पूर्वांचल एवं आसपास के मरीजों के लिए ये सुविधा बहुत ही कम दामों में शुरू कर दी है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर, निदेशक एवं मुख्य परामर्शदाता देवा मेंटल हेल्थ केयर, ने बताया कि डीप टीएमएस मशीन का उद्घाटन दिनांक 7 जून 2023 को 11 बजे श्री कौशल राज शर्मा, मंडलायुक्त वाराणसी के कर कमलों द्वारा होगा। देखिए वाराणसी से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रिकवरी हो जाए और फंक्शनल रिकवरी ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, हम दवाई खाए, हमारे सिम्टम्स ठीक हो गए, लेकिन हम कुछ काम नहीं करते। सो दैट्स नॉट ए फंक्शनल रिकवरी। तो वो फंक्शनल व्यक्ति नहीं हुआ। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि आदमी ठीक होकर काम करे। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप अंदर में नहीं जा सकते। जो भी करना है एक्सटर्नली करना है। आपका लीवर खराब है, हमने खोल के देख लिया, किडनी खराब है, खोल लिया, हार्ट खराब है, खोल लिया, ऑपरेट कर लिया, ब्रेन नहीं खोल सकते। ब्रेन में आप स्पेसिफिक एरिया में जा सकते हैं, तो वो फिर एक सर्जिकल इंटरवेंशन है। वो भी आप एक छोटे से एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के साथ हर समय बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, बेहतर ऑल्टरनेटिव्स के लिए कुछ न कुछ साइंस करती है। तो ईसीटी शुरू हुआ। पहला स्टिमुलेशन जो था वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी था। वो 1940s, 50s, फिर 60s में प्रॉपरली शुरू हुआ। उसके बाद स्टिमुलेशंस आने लगे। कई तरीके के स्टिमुलेशन है। तो सबसे इफेक्टिव मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो आज आप देख रहे हैं, डीप टीएमएस, ये तो खैर एकदम लेटेस्ट है, 2-3 साल पुराना इन्वेंशन है। इसकी ओरिजिन 1970 से हुआ था। कंसेप्ट ये है कि ब्रेन को, जिस एरिया में ब्रेन की प्रॉब्लम है, हम उस एरिया में फोकस करके मैग्नेटिक वेव्स वहाँ डालें ताकि वो एरिया ओपन अप हो जाए और वहाँ से जो केमिकल निकलना है वो निकलने लगे। जैसे ये हमारा पूरा ब्रेन है और ये पर्टिकुलर एरिया है, हम दवाई दे रहे हैं तो वो पूरे ब्रेन में जा रही है और वो इतनी एफिशिएंट, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टोर को वो खोले और यहाँ से केमिकल रिलीज हो। ऐसा होता नहीं है। मशीनें और मरीजों को कितना सुविधा दे पाएगी? ये इस मशीन का नाम है डीप टीएमएस। बेसिकली टीएमएस एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं। डीप का यहाँ मतलब है कि ये ब्रेन के 5-6 इंच अंदर तक जाके काम करती है, इसलिए इसको डीप कहते हैं। दूसरा, मशीन इतनी इफेक्टिव और पावरफुल है कि ये ब्रेन के एक साथ बहुत सारे एरियाज़ में काम कर सकते हैं। और ये मशीन एक इजराइल की कंपनी है, ब्रेनसवे, जो वर्ल्ड में एक ही कंपनी है, बनाती है। इसमें 3 तरीके के हेलमेट्स होते हैं, अलग अलग कॉइल के हिसाब से, H1, H4, H7। और नॉर्मली जैसे हम स्कूटर का हेलमेट लगाते हैं वैसा ही वो हेलमेट है। और बहुत सारी बीमारियों में इसको अप्रूवल मिला है। खासकर जो बीमारियां बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं नॉर्मली इलाज करना, जैसे OCD हो गया, सीवियर एंजाइटी हो गया, स्मोकिंग का हो गया। जैसे स्मोकिंग के लिए दवाइयाँ स्मोकिंग नहीं छूट पाती है, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, ऑटिज्म हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिमेंशिया हो गया, उसके बाद सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स हो गए।
तो तकरीबन 17-18 बीमारियों के लिए ये एक बहुत ही फैंटास्टिक ट्रीटमेंट है। और अभी तक जो हमारे पास रिसर्च से डाटा अवेलेबल है, 80% तक इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिसमें हम कर रहे हैं उसमें आ जाता है। हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट 35-40 दिन पहले स्टार्ट किया, तो अभी हम तकरीबन 15-20 पेशेंट्स का हम लोग कर चुके हैं। और हमारे यहाँ भी अभी अवेलेबल डेटा ये है कि ऑलमोस्ट 85% पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 100% इम्प्रूवमेंट है, और खासकर डिफ़िकल्ट केसेस में। डॉक्टर साहब बात करें तो एक रेट क्या पड़ेगा एक नॉर्मल मरीजों के लिए कि जो हमने इसका रेट बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है। अभी इंडिया में 5-6 जगह ही इंस्टॉलेशन है, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, इन स्टेट्स में ये पहला मशीन है और इतने बड़े एरिया में फर्स्ट इंस्टॉल। तो वी आर जस्ट चार्जिंग, हम केवल 2,500 रुपया पर सेशन पर पेशेंट चार्ज करते हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने कहा है वेट लॉस इसके जरिए किया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे इसका रिजल्ट क्या है? अभी जो हम 2 पेशेंट का हमने वेट लॉस किया है, नाम नहीं बता सकता पेशेंट का। एक लेडी नोएडा से आई है, अभी भी उनका चल रहा है, उनके 30 सेशन पूरे हो गए हैं। उन्होंने 9.8 किलोग्राम लूज़ किया है 30 सेशन में। और दूसरे जो पेशेंट हैं वो बनारस के हैं, उनको अल्कोहल का भी प्रॉब्लम था, और अल्कोहल के साथ वेट गेन और डायबिटीज़, और हमको 2 बड़े फ़ायदे हुए। अभी उन्होंने 18 दिन हो गया अल्कोहल नहीं लिया है पूरा, और उनका वेट लॉस हुआ है 22 दिन में 7 किलो के आसपास। और पूरे इस 18 दिन में ये फर्स्ट टाइम, और सबसे बड़ी बात है हम अल्कोहल के लिए और एडिशनली कोई दवाई उनको नहीं दे रहे हैं। जो रूटीन अपनी डिप्रेशन उसकी दवाई खा रहे हैं वो खा रहे हैं। पर ये नंबर बहुत छोटा है साइंटिफिकली कमेंट करने के लिए, और वेट करना पड़ेगा और पेशेंट्स देखने पड़ेंगे। बट ओवरऑल एक बेसिकली मैं यही कहूँगा कि एक वरदान की तरह है। इस तरीके के साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है, और रिसर्च में भी बहुत हेल्प करता है। रिसर्च में भी बहुत हेल्प करता है। एक छोटा सवाल डॉक्टर साहब, जैसे वेट लॉस के लिए कोई ट्रीटमेंट करता है, क्या ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद वेट गेन का भी कोई असर है? बिल्कुल है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार वेट लॉस किया है, और अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं तो ये इफेक्ट परसिस्ट करेगा। पर वही आप अगर कर लिया 4-6 महीने बाद फिर आपने उसी तरीके से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करी, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। बट ये कि खाली हम ये उम्मीद करेंगे कि ये मशीन से ही वेट, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा, लेकिन आपको अपनी रूटीन डाइट और बाकी चीज़ों पे तो फोकस करना ही पड़ेगा।